हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी भी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है वो है पीरियड्स क्या होते हैं, जो लड़कियों को ही टैकल करना होता है। बट ये सारी चीजें हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है, तो सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे पूरे वीडियो को वॉच करना होगा। ये आज का हमारा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जो कि लड़कियां ही टैकल करती हैं। तो क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो सारे डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो पीरियड्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को होता है। इसके पहले के स्टेप में आपको बता देती हूँ। इसके पहले आप आ जाइए। वो होता है प्यूबर्टी टाइम। वो होता है प्यूबर्टी स्टेज, जिसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए होता है। ये बॉयज के लिए हो जाएगा, ये गर्ल्स। इस स्टेज को दोनों लोग टैकल करते हैं। ये एज होता है लड़कों के लिए 9 to 11 एंड ये एज होता है लड़कियों के लिए 10 to 14। ये इनका एज होता है जिस समय एक बॉयज को प्यूबर्टी स्टेज आता है, जिस समय एक गर्ल्स को प्यूबर्टी स्टेज आता है। तो बॉयज में जब वो 9 to 11 के एज में जाते हैं, तो किन किन चीजों से टैकल करते हैं वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी आवाज चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज। एंड उसके बाद इनके बियर्ड आते हैं, दाढ़ियां आती हैं, मुस्टेचेस आते हैं, एंड इनके ब्रॉड चेस्ट होते हैं। एंड गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको मैं बताती हूँ कि गर्ल्स में क्या क्या होते हैं। इनको ब्रेस्ट ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं, सीने में बदलाव आती हैं, वॉइस पिच होती है, वॉइस शार्प हो जाती है, पतली हो जाती है वॉइस। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं हम, ये शुरू हो जाते हैं। एंड इसी को सेकंड नाम आमतौर पे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा होने वाला, मेन टॉपिक, वो है पीरियड्स को करते हुए कि पीरियड्स, मेन मुद्दा हमारा पीरियड्स था। तो ये जो लड़कियों को होता है मोस्टली, मतलब 10 to 13, 14 तो नहीं जा रहा है, इधर कम हो सकता है कि 8 9 इतना हो सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं हो रहा है, पहले आ जा रहा है खान पान की वजह से। ये एज होता है पीरियड्स आने के। ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है, उससे क्या क्या चीजें होती है। जो हमारी पीरियड्स क्यों आता है, मेन टॉपिक हमारा ये है। तो हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है कि हमारा ओवरी होता है, ओवरी। ये सपोज दैट ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सपोज दैट दिस वन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ओवरी होता है, दो ओवरी हमारे होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवम है क्या, ओवम मीन्स होता है अंडा, एग। उसका, उस ओवम का यहाँ पे निर्माण होता है, और यहाँ पे 14 डेज, 14 दिन अंडे का निर्माण होता है। जबकि संपूर्ण निर्माण होने के बाद से वो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब एक होती है, दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, उनमें से संपूर्ण निर्माण यहाँ 14 दिन तक पूरी तरीके से निर्माण होने के बाद से वो फेलोपियन ट्यूब में 2 दिन तक रहती हैं। यहाँ से चल के वो जो ओवम है हमारा, वो 2 डेज तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है। इसका संपूर्ण निर्माण जो फेलोपियन ट्यूब का होता है, वो किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, उस हार्मोन्स को कहते हैं हम एफएसएच हार्मोन्स। एफएसएच हार्मोन्स 14 डेज तक पूरा उस अंडे को परिपक्व बनाता है, संपूर्ण निर्माण करता है, और फिर वहां से वो चल के यहाँ आता है। और यहाँ पे जो हार्मोन्स पाया जाता है, जो 2 दिन तक ओवम को बनाता है, परिपक्व करता है, वो यहाँ पे एलएच हार्मोन्स होते हैं, एलएच
हार्मोन्स होता है, जिसके द्वारा से यहाँ अंडे ओवम यहाँ पे आकर के परिपक्व होता है। अब वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ओवरी होते हैं, 1 एंड सेकेंड इज 2। 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक आपका यहाँ होगा और दूसरा यहाँ होगा फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से भी अंडे निकल के जा सकते हैं, यहाँ से भी अंडे निकल के जा सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक अंडे ही बनते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, फीमेल में हमारे ओवरीज में एक ही अंडे का निर्माण होता है। अब वो अंडा अगर यहाँ चल के आ गया और यहाँ पे एक लाइनिंग होती है जो उस अंडे की रखवाली करती है, जो उस अंडे की रखवाली करती है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है यहाँ, ताकि उस अंडे को मतलब जैसे एक पक्षी अपने अंडे की रखवाली करते हैं, वैसे ही यहाँ पे उस अंडे का रखवाली किया जाता है। जैसे ही अंडा चल के यहाँ आता है और यहाँ से उस दौरान यहाँ से अगर स्पर्म चल के जा रहा है और इस अंडे पे फ्यूज कर दे रहा है, मिलियंस में आते हैं स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स इस अंडे तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, मिलियंस तक स्पर्म यहाँ पे जाते हैं और उसके अंडे को फ्यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक बेबी, एक भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब वो धीरे धीरे एक बच्चे का रूप ले लेता है, बेबी का रूप ले लेता है, यहाँ पे ही उसके सारे एक एक अंग, एक एक पार्ट, बॉडी पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। अगर ये चीज नहीं होता है, अगर स्पर्म अंदर नहीं जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, तो ये जो है लाइनिंग हमारी बनी हुई होती है जो अंडे की रखवाली करती है, यहाँ अंडा है में से स्पर्म नहीं जाता है तो क्या होती है, फट जाती है, हैच कर जाती है, फट जाती है। और ये जो लेयर जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ये झड़ना शुरू हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है, ब्रोक कर जाता है और धीरे धीरे ब्लड के रूप में वो बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्लड इकट्ठा हुए होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो ये झड़ना शुरू हो जाता है और उसी को हम पीरियड्स कहते हैं। ये हमारा पीरियड्स कहलाता है। इसमें ये जो हमारा यहाँ से जो लेयर झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पेन होता है, लड़के को बहुत सारा पेन होता है, मरोड़ होता है पेट में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैर में भी होते हैं, दर्द होता है, जिसको इसके वजह से होता है, जो कि पूरा मरोड़ के वहां से ब्लड बाहर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम आ जाते हैं इस पे कि क्या होता है जब क्या होता है ये सब पेन अगर हो रहे हैं लड़कियों के साथ, तो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले मूड स्विंग्स होता है, उनका मन बदलता रहता है, मतलब वो अभी कुछ और कह रहे हैं, 5 मिनट बाद से कुछ और कहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा रोने का मन करेगा, बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने का मन करेगा, हमेशा अग्रेसिव मोड में वो रहेंगे, अग्रेसिव मोड में रहेंगे लड़ने झगड़ने के लिए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको बेटर फील कराने के लिए आप उनको चॉकलेट्स दे सकते, खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, जिससे हार्मोन्स मेंटेन हो सके। और ल्यूक वार्म वाटर, हॉट वाटर नहीं देना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर से पेट की सिकाई करनी चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर से अपने स्टमक की सिकाई करनी चाहिए। उसके बाद से पानी पीने की बात है तो उनको फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बेटर फील कराए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तब तक के लिए आपका ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी तरह मैं आऊँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।